बुर्ज सरतान कैंसर जनवरी 2024 कैसा रहेगा? नाकाबिल यकीन पेशीन गोइयां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं आसिया बतूल एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और अपने YouTube चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में बुर्ज सरतान जनवरी 2024 के बारे में बात करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि जनवरी 2024 आपके लिए क्या कुछ ला रहा है। ताल्लुकात, मुआहदों, शादी और एक दूसरे के साथ गुफ्तगू शनीद पर बड़ा जोर है। इसकी वजह यह है कि हमारे पास बुर्ज जद्दी में 5 सैयारे हैं। बुर्ज जद्दी बुर्ज सरतान से 7वां बुर्ज है। 7वां घर रिवायती तौर पर शादी, शराकतदारी और मुआहदों का घर है। नीज जुपिटर 30 दिसंबर को बराह रास्त चला गया। जुपिटर कसरत और उम्मीद का सैयारा है। जुपिटर अपने वादों में ताखीर करते हुए पिछले कई महीनों से पीछे हट रहा था। 30 दिसंबर को जुपिटर बुर्ज सौर में आपकी दोस्ती और तवील फासले के मंसूबों के गिरो घर में बराह रास्त हो गया। जुपिटर मई 2024 के आखिर तक बुर्ज सौर में रहेगा। इसलिए जैसे जैसे जुपिटर आगे बढ़ना शुरू कर रहा है, इसे वाकई रफ्तार पकड़ने में वक्त लग रहा है। इसलिए अपनी किस्मत, वादे और तरक्की का ज्यादा हिस्सा दे सकता है। लेकिन ये 11वां घर में है और 11वां घर दोस्ती और आपके समाजी हल्के का घर है। जुपिटर फैल सकता है। जुपिटर कुछ हकीकी सखावत और मदद ला सकता है। 11वां घर ग्रुपों और तंजीमों से भी मुताल्लिक है। हो सकता है कि आपको किसी तंजीम से ज्यादा फवायद, ज्यादा मदद मिल रही हो। लेकिन 11वां घर वो है जहां हम अपनी उम्मीदों, अपने ख्वाबों और जिंदगी में अपने तवील फासले के अहदाफ तलाश करते हैं। और जुपिटर अगले 5 महीनों तक आगे बढ़ने के बाद आप अपने मकासद को हासिल कर सकते हैं। आप वाकई अपने मकासद को बढ़ा सकते हैं। आप अपने मकासद को हासिल करने में मदद के लिए दोस्तों या किसी ग्रुप या तंजीम से बहुत मदद हासिल कर सकते हैं। मरकरी दिसंबर के आखिरी 2 हफ्तों में पीछे हट गया था और 1 जनवरी 2024 को मरकरी अब बराह रास्त जाता है। मरकरी जब सीधा जाता है तो पहले 2 हफ्ते तक ये बहुत सुस्त रफ्तारी से आगे बढ़ना शुरू कर रहा है। मरकरी आपकी ज़हनी सलाहियतों, आपके फैसला साजी के अमल की नुमाइंदगी करता है और हाँ, ये सही समत में आगे बढ़ रहा है, जिससे बहुत सी गलत फहमियों में मजीद वाज़े होना शुरू हो गया है। लेकिन यह वाकई सुस्त हो रहा है, इसलिए हो सकता है कि आप अब भी फैसला साजी के अमल पर भरोसा ना करें। लेकिन मरकरी पहले 13 दिनों में बुर्ज कौस में होगा। 13 जनवरी को मरकरी बुर्ज कौस छोड़कर बुर्ज जद्दी में चला जाएगा। बुर्ज कौस आपका 6ठा घर है। 6ठा घर 2 शुबों से मुताल्लिक है, आपकी मुलाजमत की महारत और आपके रोजमर्रा के काम के मामूलात। और मरकरी के साथ हो सकता है कि आप अपनी मुलाजमत का दोबारा जायजा ले रहे हों, वाकई नई नौकरी हासिल करने के बारे में सोच रहे हो। मरकरी सीखने के बारे में है और हो सकता है कि आप नौकरी की नई महारतें सीखना चाहते हो। लेकिन खुशी की तलाश वाला वीनस 29 दिसंबर से 30 जनवरी तक बुर्ज कौस में है और बुर्ज कौस में होने की वजह से ये आपके 6ठे घर में है। अब ये बातचीत करने वाले मरकरी की वजह से मुलाजमत के इंटरव्यू के लिए बहुत साजगार हो सकता है, लेकिन वीनस भी साथी कारकुनों के साथ ज्यादा हम आहंगी लाता है। नए काम की तलाश के लिए बहुत साजगार है। और 6ठा घर सेहत के मामलात से भी निमटता है। वीनस इससे ज्यादा फायदामंद तवानाई लाता है। और मरकरी वो है जिसे आप सीखने के लिए दिलचस्पी रखते हैं। और मरकरी 6ठे घर के साथ अब सेहत के मामलात के बारे में मजीद जानने के लिए मुतजस्सिस हैं। आप ये भी सीखना चाहेंगे कि सेहतमंद तर्ज जिंदगी कैसे गुजारी जाए। लेकिन इससे पहले कि मैं मजीद तफसील में पहुंचूं और शादी और शराकत के 7वें घर के बुनियादी जोर को बयान करूं और जनवरी के दीगर सैयारों के वाकयात की वजाहत करूं, मैं चाहती हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आप ताज़ा तरीन पोस्टिंग हासिल कर सकें। ठीक है, सूरज हर जनवरी के पहले 3 हफ्तों में बुर्ज जद्दी में होता है। जहां कहीं भी सूरज आपके जायचा में नुमायां हो रहा है, वहीं आपकी तवज्जो आपकी तरजीह ज्यादा मबजूल होती है। नीज प्लूटो इख्तिताम और नई शुरुआत का सैयारा,
ताकतवर तब्दीली का सैयारा बुर्ज दलों में जाने से पहले बुर्ज जद्दी के आखिरी दर्जे पर है। आखिरी डिग्री बहुत परेशान कुन हो सकती है, लिहाजा पहले 20 दिन सूरज प्लूटो के साथ है और सूरज प्लूटो की इन तमाम ताकतवर खुसूसियात पर जोर दे रहा है। अब मरीख 4 जनवरी से बुर्ज जद्दी में होगा। मरीख जारहाना, बहादुर और जंगजू सैयारा है। मरीख बहुत जारहाना, मुसाबकती और चिड़चिड़ा हो सकता है, लेकिन बुर्ज जद्दी में मरीख आम तौर पर अपने बेहतरीन नताइज देता है। इसकी वजह यह है कि बुर्ज जद्दी की तवानाई वाकई नज़्म और ज़ब्त में मदद करती है और मरीख की तवानाई को ज़्यादा पैदावारी बनने और अपने मकासद को हासिल करने में मदद करती है, और ये कि मरीख भी 7वें घर से गुजरेगा। सूरज, प्लूटो और मरीख के साथ ये ज़बरदस्त ड्राइव और रिश्तों का जुनून है। फैसला साज मरकरी 13 जनवरी को आपके 7वें घर में बुर्ज जद्दी में चला जाता है। वीनस 30 जनवरी को 7वें घर में बुर्ज जद्दी में चलेगा। अब इस 7वें घर में सूरज, प्लूटो और मरीख के होने के लिए रिश्तों के साथ मुसलसल मुतहर्रिक, जुनूनी, ताकतवर तवानाइयाँ मौजूद हैं। आपकी शादी या शिराकत दारी में ये शदीद तब्दीलियाँ हो सकती हैं, लेकिन यह वाकई एक मुआहदे पर बातचीत करने के लिए बहादुर और पर एतमाद होने के लिए साजगार हो सकता है। ज़्यादा ज़ाती सतह पर अगर आप खुद को किसी की तरफ मुतवज्जे पाते हैं और आप सिंगल हैं, या शायद आप सिंगल नहीं हैं, तो आप में इतनी ख्वाहिश, जज्बा और जुनून है कि आप अपने आप को जोड़ने और इस शख्स पर तासुर बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हुए पाएंगे। और फिर वीनस 30 जनवरी को बुर्ज जद्दी में चला जाता है, लेकिन यह जुनूनी, कंट्रोल करने वाला प्लूटो बुर्ज जद्दी को छोड़ता है, आपके रिश्तों के 7वें घर से निकल जाता है और ये सारी शिद्दत आहिस्ता होती जाएगी। लेकिन सिफारती, दिलकश वीनस 7वें घर में दाखिल हो जाता है और ये वाकई ज़ाती और पेशा वराना ताल्लुकात को मजीद हम आहंगी में लाने में मदद करना शुरू कर सकता है। अब यह बुर्ज जद्दी की तवानाई अगले नए चांद तक मजबूत रहने वाली है। 11 जनवरी को नया चांद बुर्ज जद्दी में है, आपके 7वें घर में, लिहाजा ये वो जगह है जहां 9 फरवरी तक तमाम तवज्जो मरकूज है। लेकिन मरीख आपके 7वें घर में बुर्ज जद्दी में है, लिहाजा जनवरी से फरवरी के पहले हफ्ते तक गालिब मौजू शिराकत दारी, मुआहदे, शादी है। ताहम सूरज बुर्ज जद्दी को छोड़ता है, 7वें घर से निकलता है और आपके 8वें घर में बुर्ज दलों में चला जाता है। इत्तेफाक से प्लूटो 20 जनवरी को बुर्ज दलों में मुंतकिल होगा, तो 20 जनवरी को सूरज और प्लूटो दोनों बुर्ज दलों में मुंतकिल हो रहे हैं। प्लूटो तब्दीली और जुनून है और सूरज इस पर हकीकी रोशनी डाल रहा है, और ये आपके 8वें घर में है। अब प्लूटो आपके 8वें घर में होगा। 8वां घर फिनांस, क्रेडिट, टैक्स, इंश्योरेंस का शोबा है, लिहाजा ये आपकी माली जिम्मेदारियों पर हकीकी जोर देता है। 8वां घर तब्दीली का शोबा है, शायद कुछ इख्तिताम, लेकिन नई शुरुआत का दरवाज़ा खोलता है, और चूंकि यह तब्दीली का शोबा है, इसलिए नफ्सियात और इल्म नजूम का भी शोबा है जो इस गहरी तब्दीली के अमल में मदद करता है। 25 जनवरी को पूरा चांद है। पूरा चांद इस वक्त होता है जब छुपे हुए मामलात सतह पर आ जाते हैं। पूरा चांद एक जज्बाती रद्दअमल का वक्त भी हो सकता है। पूरा चांद बुर्ज असद में है, लेकिन बुर्ज असद बुर्ज सरतान से दूसरे शोबे में है। पूरा चांद रोशनी ला रहा है, वो दूसरा घर है। दूसरा घर आपका केशफलो है, और सूरज और प्लूटो 20 तारीख को पूरे चांद से ठीक पहले 8वें घर में चले गए। 8वां घर दूसरे घर के सामने है। दूसरा घर आपका जाती पैसा है। 8वां घर आपके साथी की रकम, आपके मुश्तरका वसाइल और दूसरों के साथ आपकी माली जिम्मेदारियों की नुमाइंदगी करता है। दूसरा और 8वां घर एक ही सिक्के के 2 रुख हैं, और इस महीने के आखिर तक आप माली मामलात में इस हकीकी तब्दीली को महसूस कर सकते हैं। अब बुर्ज सरतान, कैंसर में ये बताना चाहती हूँ कि ये सैयारों के रुझानात आपके जिस्म, आपके ताल्लुकात और कारोबार को कैसे मुतासिर कर रहे हैं। ठीक है, मैं पहले ही इसमें से कुछ के बारे में बात कर रही हूँ, लेकिन आइए खुलासा बयान करते हैं।
जब आपकी सेहत की बात आती है तो मरकरी पहले 13 दिन छठे घर में है। छठा घर जिस्म की देखभाल, सेहत के मसाइल से मुताल्लिक है। वीनस भी इस छठे घर में है। ये दोनों वीनस और मरकरी छठे घर में हैं। आप वाकई चेकअप करवाने, अपनी सेहत के बारे में जाने, सेहतमंद रहने का तरीका सीखने में दिलचस्पी ले सकते हैं। वीनस आपकी सेहत के लिए बहुत सारी फायदेमंद तवानाइयां ला रहा है। वीनस के बारे में मुहतात रहने की वाहिद चीज ये है कि वीनस जिंदगी में बेहतरीन चीजों से लुत्फ अंदोज होता है, और जब ये छठे घर से गुजरता है तो आप खाने पीने में मसरूफ हो सकते हैं। अब रिश्तों के साथ वीनस पहले 23 दिन काम के छठे घर में है। वीनस आपकी ख्वाहिश, रिश्ता और इत्तेहाद के छठा घर में काम के बारे में है, तो हो सकता है कि आप में से ज्यादातर की तवज्जो सिर्फ अपना काम करने, नौकरी हासिल करने पर मरकूज हो, लेकिन आप नौकरी में नए दोस्त ज्यादा समाजी दोस्ती भी कर रहे होंगे। लेकिन फिर 23 तारीख को वीनस बुर्ज जद्दी में आपके ताल्लुकात के 7वें घर में चला जाता है। 11 जनवरी को वो नया चांद है जो रिश्तों पर जोर देता है, और मरीख आपके 7वें घर बुर्ज जद्दी में होगा, रिश्तों का घर। इसलिए वीनस और मरीख आपके 7वें घर में एक साथ मुंतकिल होंगे। वीनस मोहब्बत और ख्वाहिश है। वीनस रोमानवी है। मरीख ये सब जिनसी जज्बा और ड्राइव है। वीनस और मरीख एक साथ रोमांस, जज्बा, बहुत सी मुतहर्रिक तवानाइयों को मुतहर्रिक कर सकते हैं, और वीनस और मरीख आपके 7वें घर के ताल्लुकात को नुमाया करने के लिए आप किसी नए से मिल सकते हैं। खास तौर पर जनवरी के आखिर में यह बहुत पुरजोश हो सकता है। लेकिन हर एक के लिए जो पहले से रिश्तों में है कि वीनस मरीख ज्यादा रोमांस, ज्यादा हम आहंगी को मुतहर्रिक कर सकता है, और कारोबार में वो तमाम 7वां घर बिजनेस पार्टनरशिप कायम कर रहा है, मुआहदों पर गुफ्तगू शनीद कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर बेस, ज्यादा क्लाइंट्स को राग़िब करने की कोशिश कर रहा है। आप वाकई काम पर तवज्जो मरकूज कर सकते हैं, क्योंकि पहले 3 हफ्तों में बुर्ज कौस में वीनस है। लेकिन फिर वीनस 7वें घर में चला जाता है, तो हो सकता है कि आप पुराने ग्राहकों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हों, नए लोगों को राग़िब करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन फिर वीनस 7वें घर में जाता है, जो ज़ाती ताल्लुकात के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ये किसी भी किस्म की शिफायाबी, मुसालहत के लिए भी वाकई साजगार हो सकता है। और वो सूरज प्लूटो 20 जनवरी पर वाकई 8वें घर में मुंतकिल हो गया है, जिसने मुश्तरका अक़दार, मुश्तरका मंसूबों और मालियात पर जोर दिया है। तो ये दरअसल एक अच्छा तवाज़ुन है। ज़ाती ताल्लुकात पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है, और ये जनवरी के आखिर में ज़्यादा रोमांस लाने या मोहब्बत में पड़ने या मौजूदा ताल्लुकात में रोमांस को दोबारा जिंदा करने के लिए बहुत साजगार हो सकता है। लेकिन सारिफीन से लेकर मुआहिदों तक बहुत सारी कारोबारी सरगर्मियां हैं, और फिर सूरज प्लूटो 8वें घर में चला गया, जो वाकई फिनांस और मुश्तरका मंसूबों पर मरकूज है। लिहाजा ये बहुत ज्यादा शदीद तवानाई है, जिसमें ज़ाती और पेशा वराना सरगर्मियों के दरमियान एक अच्छा तवाज़ुन है। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। अगले महीने एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका महीना कैसा गुजर रहा है। आप अगली वीडियो तक महफूज और सेहतमंद रहें। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ मुफीद मालूम हुआ हो तो बराए करम लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें। इससे मुझे अपने चैनल को बढ़ाने में मदद मिलती है। शुक्रिया।